और अब बात बादल फटने की, घर बहने, पहाड़ टूटने की। सत्ता में हम बात करेंगे उस गांव की जिसका नामो निशान मिट गया, या फिर ये कहें कि रात को अचानक ऐसी तबाही आई कि उस गांव की अगली सुबह नहीं हुई। ये प्रकृति का वो प्रकोप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौत है, टूटते सपने हैं, खत्म होते गांव हैं, खत्म होती जिंदगियां हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये सब हो रहा है लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से, अचानक बादल फटने की वजह से, पानी के जानलेवा प्रहार से। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक गांव की कहानी बताते हैं जो आज की तारीख में मानचित्र से मिट चुका है। वहां अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मलबा। ये दर्दनाक कहानी है शिमला के समेज गांव की, जहां बादल फटने की वजह से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। समेज गांव में बुधवार देर रात करीब 12:50 पर बादल फटा था, जिसके बाद ऐसा सैलाब आया कि पूरे गांव का नामो निशान कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। पानी के तेज बहाव में 36 लोग बह गए, जिसमें सिर्फ समेज गांव में रहने वाले 22 लोग शामिल थे। समेज गांव में हुई त्रासदी के बाद से 8 स्कूली बच्चे लापता हैं। इनमें से कई बच्चे स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं। आपको ये भी बता दें, समेज गांव में बाढ़ आने से 26 मकान भी बह गए हैं। आपको हम 2 तस्वीरों की मदद से बताते हैं कि कैसे सैलाब ने हिमाचल के समेज गांव को मलबे में तब्दील कर दिया। सोचिए, जिस रात को ये तबाही हुई वो रात इस गांव के लोगों के लिए कैसी रही होगी। जान बचाने की बात तो छोड़िए, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इस तबाही का शिकार हो गया। एक गांव के खत्म होने का मतलब होता है कई परिवारों का, कई पीढ़ियों का खत्म होना। हिमाचल प्रदेश के शिमला का समेज गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के नौजवानों ने बड़े बड़े सपने देखे थे। इस गांव के जो 8 छात्र लापता हैं, उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये छात्र बहुत होनहार और मेधावी थे। TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता उस घर में भी पहुंचे जहां किसी का मेडल, किसी की ट्रॉफी, किसी की तस्वीर आज भी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे मलबे में दबी हुई है। समेज गांव के स्कूल में एक तरफ मलबा ही मलबा है। आपको 7 छात्र और छात्राओं के नाम भी बताते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें उनके सपने भी हैं और उनकी काबिलियत के सबूत भी हैं। ये सभी छात्र छात्राएं लापता हैं। इस तस्वीर में आप 2 छात्राओं को देख रहे हैं। एक का नाम है अंजलि, जो 10वीं क्लास की छात्रा है। दूसरी का नाम है कृतिका, ये 12वीं क्लास की छात्रा है। इसके अलावा अर्शी 9वीं क्लास की छात्रा है। अर्शी की ये तस्वीर उस वक्त की है जब उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान और हाथ में कामयाबी की ट्रॉफी थी। उसे क्या पता था, एक दिन ऐसा आएगा जब उसके सारे सपने पानी में मिल जाएंगे। एक तस्वीर अरुण नाम के छात्र की भी है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है। इसके अलावा 10वीं क्लास की छात्रा जिया, 10वीं क्लास की एक और छात्रा राधिका और दूसरी क्लास की छात्रा रितिका लापता है। सिर्फ ये बच्चे लापता नहीं हैं, बल्कि असलियत में वो सिस्टम भी लापता है जो इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। आपको हिमाचल प्रदेश के इस गांव से आई वो ग्राउंड रिपोर्ट रील भी दिखाते हैं, उस घर से, उस स्कूल से जो सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। इस वक्त हम समेज गांव के स्कूल में मौजूद हैं और स्कूल के हालात आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर हालात, ये स्कूल की जो बिल्डिंग थी इसके हालात अब कैसे हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, टूटी हुई कुर्सियाँ पड़ी हैं और टूटे हुए शीशे पड़े हैं खिड़कियों के, और इस रास्ते से पानी अंदर घुसा था और अपना रास्ता बनाता हुआ पानी आगे निकल गया। आप देख सकते हैं कि ये हालात कैसे अब बने हुए हैं। यहाँ पर भी पत्थर ही पत्थर इस बिल्डिंग के आसपास पड़े हुए हैं। स्कूल की एक यहाँ पे एक ट्रॉफ़ी है जो स्कूल ने कभी जो जीती होगी। ये क्लासरूम्स हैं जहाँ पर पूरी तरीके से मलबा जो है भर चुका है और अंदर तक मलबा जो है जा चुका है, और यहाँ पर जाना भी अब कितना मुश्किल हो चुका है, और मलबा ही मलबा जो है यहाँ पे अब नज़र पड़ रहा है। और इसको ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ तक ये मलबा जो है पहुँच चुका है। देख सकते हैं कि ये जो मकान है उसका एक हिस्सा जो है ये पूरी तरीके के साथ टूट चुका है और कुछ बाकी हिस्सा जो है पानी अपने साथ इसको ले गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो था
यहाँ पे आया था, तकरीबन इस ऊंचाई पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, और यहाँ पे जो मलबा जो कीचड़ भी है वो भी दिखाई दे रहा है। आप देख ही रहे हो जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है, सब खत्म हो चुका है सर। मैं उसकी मौसी है जो 3 दिन लेके गए मेरी बेटी। क्या कह रहे हैं, आपकी बेटी थी? मेरी बेटी थी, एक नानू था, एक नानी थी। यहाँ कंपनी में जॉब करते तो कैसी किस हालत में ये भगवान जाने। यहाँ पे आप अभी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, तकरीबन यहाँ पे 12-13 घर थे, तो ये अब आप बिल्कुल यहाँ पे मलबा ही मलबा जो है नज़र आ रहा है। सैलाब के और देश के दूसरे राज्यों में भी कुदरत का कहर अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कल एक दिन में 5 जगह बादल फटे, जिसकी वजह से 53 लोग लापता हो गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। हिमाचल की त्रासदी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। केंद्र सरकार के सभी लोगों से मेरी बात हुई है, सभी प्रकार की अभी हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो उसकी तरह से हमें उपलब्ध करवाई जा रही है। स्कूल के लिए क्या प्रबंध किया जा रहा है अभी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा? उन बच्चों को हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे स्कूल में, और उनके लिए जो सुविधा है, जब तक स्कूल बन नहीं जाता तब तक हम बस सुविधा और गाड़ी की सुविधा देंगे।